हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सैमसंग के फ़ोन में थर्मल रजिस्टर कितने लगे होते हैं। तो ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन में 3 थर्मल रजिस्टर लगे होते हैं, किसी में 2 भी लगा होता है और किसी में 4 भी लगा होता है। और किसी किसी फ़ोन में थर्मल रजिस्टर सीसी बोर्ड में लग के आता है, जिससे हम यूएसबी बोर्ड भी बोलते हैं। कभी जब हम लोग चार्जिंग पिन को चेंज करते हैं तो एसएमडी से हीट से उड़ जाता है या गिर जाता है या किसी भी तरीके से वो खराब हो जाता है। फिर उसके बाद चार्जिंग पिन लगाने के बाद जब हम डाटा केबल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो वहां पर हम लोगों को टेम्परेचर एरर का सिंबल देखने को मिलता है। तो ये सिंबल आता कहां से? और कभी कभी हमारा फोन रखा हुआ है लेकिन फिर भी उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके डिवाइस का टेम्परेचर हाई, या कुछ अलग तरीके से मैसेज आ जाता है टेम्परेचर का। तो ये सब सिग्नल कहां से आते हैं? ये सब नोटिफिकेशन कहां से आता है? ये सब नोटिफिकेशन जो है थर्मल रजिस्टर बताता है सीपीयू को, और सीपीयू जो है हमारा इंफॉर्मेशन देता है डिस्प्ले पे, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो हमारा डिस्प्ले पे शो होता है। तो ये सब सारे चीजों को मैं आज आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और ये जो बोर्ड है ये सैमसंग का है, सैमसंग 127 का। ठीक है, इसे सैमसंग A12 भी बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है मेरे माउस का जो तीर है ना, आप लोग इसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इस बोर्ड में आप लोग देखिए 3 थर्मल रजिस्टर दिख रहे हैं। ठीक है, एक दिख रहा है चार्जिंग आईसी के पास, ये चार्जिंग आईसी है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और जो दूसरा है ये सीपीयू के पास दिख रहा है, कोने में ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और जो तीसरा है ये नेटवर्क के सेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो इस फोन में टोटल 3 थर्मल रजिस्टर है। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी के पास जो थर्मल रजिस्टर है इसे हम समझते हैं। तो मैं यहां पे जूम कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो ये थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है इसका नंबर है TH का मतलब होता है थर्मल, और ये जो है 5000, इसका नंबर है 5000। ठीक है, और ये कितना के का रजिस्टर है? ये 100K का रजिस्टर है। ठीक है, यही रजिस्टर जो है यहां ना दे करके किसी किसी फोनों में सीसी बोर्ड में दे देता है। ये रजिस्टर सीसी बोर्ड में लगा होता है। ठीक है, जिसे हम यूएसबी बोर्ड भी बोलते हैं, उसी में ये लगा होता है। जब हम चार्जिंग पिन लगाते हैं उस समय एसएमडी से या आयरन से या किसी भी तरीके से ये खराब हो जाता है या गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर एरर का सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं दूसरे पेज पे आ चुका हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा था? रजिस्टर का नाम TH 5000। तो देखिए ये वही रजिस्टर है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो लगा हुआ है ये कैपेसिटर है, कैप। ठीक है, और एक रजिस्टर यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रजिस्टर का एक जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट ग्राउंड होता है और एक पॉइंट जो है अपना वैल्यू का होता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर जब खराब हो जाता है तब आपको टेम्परेचर एरर का सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, या चार्जिंग एरर का सिंबल देखने को मिलता है। जब चार्जिंग पिन आप लगाएंगे तब ये इसका एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस पे वोल्टेज कितना आता है? तो देखिए मैं यहां पे क्लिक एक बार मैं यहां पे क्लिक कर देता। ठीक है, तो ये आया, कहां पे आया? इस कैपेसिटर पे आया। ठीक है, फिर उसके बाद में इस कैपेसिटर से होकर के इस रजिस्टर के दूसरे पॉइंट पे आया। ठीक है, अब इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट को चेक करते हैं। तो देखिए इस रजिस्टर पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है? 1.8 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, 1.1 वोल्ट इस रजिस्टर पे आना चाहिए।
अगर 1.8 वोल्ट इस रजिस्टर पे नहीं आएगा, तब हम जब चार्जिंग केबल को लगाएंगे फोन को चार्ज करने के लिए, तब हमें टेम्परेचर एरर का सिंबल देखने को मिलेगा या टेम्परेचर एरर का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये लाइन कहां से कहां तक जाती है, तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन जो है ना सीपीयू में भी जाती है, ईएमसी में भी जाती है, पावर आईसी में भी जाती है, चार्जिंग आईसी में भी जाती है, बहुत सारे जगहों में जाती है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, मैं जूम आउट कर देता हूं। देखिए जो जितना हरा हरा दिख रहा है ना, वहां वहां पे इसकी सप्लाई गई हुई है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चार्जिंग आईसी के पास जो थर्मल रजिस्टर लगा होता है, और जो हमारा प्रॉब्लम आता है टेम्परेचर एरर चार्जिंग पिन लगाने पे, तो उसका है ये। ठीक है, इसे हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब जो है सीपीयू के पास जो है उसे हम देख लेते हैं। तो एक बार मैं पहले वाले पेज पे चलता हूं। तो देखिए यहां पे आ गया मैं पहले वाले पेज पे। तो ये है थर्मल रजिस्टर, इसका नाम क्या है, टीएच का मतलब थर्मल रजिस्टर, और ये है 4000। ठीक है, और ये भी 100K का रजिस्टर है। ठीक है, 100K का। अब चलते हैं दूसरे पे। तो देखिए यहां पे मैं जूम कर दूं, देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, TH 400, सॉरी 4000। ठीक है, वही रजिस्टर है ये। इसका भी एक सिरा ग्राउंड है। ठीक है, और दूसरा सिरा जो है ये सीपीयू में गया हुआ है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो जब हमारा सीपीयू हीट होता है तब ये रजिस्टर पे आता है इसका हीटिंग, तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर ये वापस से सिग्नल सीपीयू के अंदर भेज देता है। जब वापस से सीपीयू के अंदर ये जब सिग्नल भेजेगा तो सीपीयू क्या करता है, डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन शो कर देता है। नोटिफिकेशन कैसा शो करता है, नोटिफिकेशन ऐसा शो करता है कि आपके डिवाइस का टेम्परेचर हाई है, या किसी और भी तरीके का टेम्परेचर हाई का लिख करके नोटिफिकेशन डिस्प्ले पे शो कर देता है। ठीक है, तो ये यहां से होता है। ठीक है, जब सीपीयू हीट होगा तो ये रजिस्टर भी हीट होगा, तो इसका वैल्यू कम होगा, तो ये सिग्नल फिर से सीपीयू में भेज देगा, और जो सीपीयू है फिर डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन भेज देगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा रजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। ये तीसरा रजिस्टर जो है हमारा, पहले दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए ये नेटवर्क सेक्शन में हमारा तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे इसका नंबर क्या है, TH 1000। ठीक है, ये भी 100K का रजिस्टर है। तो चलिए हम दूसरे पेज पे देखते हैं। तो देखिए ये रहा रजिस्टर TH 100K का। ठीक है, अब इस रजिस्टर पे हमें निगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, ग्राउंड पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे हमें दोनों पॉजिटिव देखना पड़ेगा। तो जो हमारा चार्जिंग आईसी के पास में जो हमारा वोल्टेज आ रहा था एक रजिस्टर पे 1.8 वोल्टेज का, तो ये जो सिरा है ना, ये सिरा ये उससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पे मैं क्लिक कर दिया और इसे मैं जूम आउट कर दिया। ठीक है, गलत जगह पे क्लिक हो गया है, तो मैं दूसरी जगह पे क्लिक कर देता हूं। देखिए अब हम चार्जिंग आईसी पे चलते हैं। वो बार बार हट जा रहा है। ठीक है, देखिए क्लिक हो गया। ठीक है, अब हम चार्जिंग आईसी पे चल रहे हैं। चार्जिंग आईसी पे मैं जूम कर रहा हूं। तो देखिए ये रजिस्टर पे और ये कैपेसिटर से होके जा रहा है वहां पे। ठीक है, और ये ईएमसी में भी जाता है, सीपीयू में भी जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थर्मल रजिस्टर है ये चार्जिंग वाले थर्मल रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पावर आईसी से भी जुड़ा हुआ है, सीपीयू से भी जुड़ा हुआ है, नेटवर्क आईसी से भी जुड़ा हुआ है, ईएमसी से भी जुड़ा हुआ है, और 4G आईसी से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि हर जगह से ये थर्मल रजिस्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट सीपीयू में जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं और जूम आउट करता हूं। तो देखिए ये सीपीयू में गया। ठीक है, सीपीयू में गया, और फिर उसके बाद में एक कहां पे जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। एक कैपेसिटर पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये सीपीयू पे ही जा रहा है। ठीक है,
तो आप लोगों को ये तीनों रजिस्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये रजिस्टर जो है थर्मल रजिस्टर, किसी भी फोन में या कहीं पे भी अगर थर्मल रजिस्टर आपका खराब हो गया है तो उसके जगह पे आप 100K का रजिस्टर लगा सकते हैं, बेहिचक आपका काम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं उस कमेंट पे वीडियो बनाने की कोशिश पूरा करूंगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।